प्यारे बच्चों नमस्कार। YouTube के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है प्रत्यास्था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग में प्रत्यास्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्यास्था और सामर्थ्य एक दूसरे से संबंधित होती है, इसलिए प्रत्यास्था पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि प्रत्यास्था क्या होता है। तो प्रत्यास्था किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है कि उस वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु की आकृति और रूप बदल जाता है, और बल को जब हटा लेते हैं स्टूडेंट, तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पेन है बच्चों, ठीक। पेन पर हम बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं। ऐसा विरूपक बल लगाया, विरूपक बल लगाया बच्चों। ये देखिए, इसकी आकृति क्या हो गई, बदल गई। विरूपक बल लगाने से बच्चों इसकी आकृति क्या हो गई, बदल गई, बैंड हो गया है। और जैसे ही बच्चों लगाते हैं तो ये पेन अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, आ जाती है। देखिए प्रारंभिक अवस्था में आ गई, ठीक। फिर विरूपक बल लगाते हैं बच्चों, ऐसा ये विरूपक बल लगा रहे हैं तो ये बैंड हो गई, लगा रहे हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। तो इस पेन में कौन सा गुण है, प्रत्यास्था का गुण है, ठीक। प्रत्यास्था का गुण है बच्चों। तो प्रत्यास्था किसी पदार्थ का गुण होता है, और इस गुण के कारण किसी वस्तु पर जब हम बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु का आकार और रूप बदल जाता है, और बाह्य बल जब हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है बच्चों। इस पदार्थ के इस गुण को ही हम बोलते हैं प्रत्यास्था, ठीक। जैसे बच्चों, जैसे हम एक स्प्रिंग लिए, स्प्रिंग को बच्चों हम ऐसा दाबते हैं तो उसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। आकृति और आकार बच्चों क्या होता है, बदल जाता है। और विरूपक बल जैसे हटाते हैं तो स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, ठीक ना। फिर स्टूडेंट, जैसे हम एक रबड़ का गेंद लेते हैं, ठीक, गेंद लेते रबड़ का, उसको बच्चों हम ऐसा दाबते हैं तो दब जाता है। ऐसा दाबते हैं तो क्या होता है, दब जाता है। और फिर बच्चों जब बल हटा लेते हैं तो गेंद अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो गेंद में क्या है, प्रत्यास्था का गुण है बच्चों, ठीक। फिर आप लोग डेस्क पर बैठे हैं तो बच्चों जब आप इस पर बैठेंगे तो डेस्क थोड़ा सा क्या होगा, बैंड होगा। डेस्क थोड़ा सा क्या होगा, बैंड होगा। और फिर बच्चों जब आप उठ जाएंगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो बच्चों डेस्क में भी प्रत्यास्था है, ठीक ना बच्चों। तो इंजीनियरिंग वर्क में बच्चों प्रत्यास्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए बच्चों की कोई पदार्थ, ये कोई वस्तु है, इसमें प्रत्यास्था न हो और इस पर कोई बाह्य बल लगाएं तो ये वस्तु तुरंत क्या होगी, टूट जाएगी। टूट जाएगी बच्चों। जैसे ये प्रत्यास्था है तो ऐसा मुड़ जा रही है। यदि बच्चे प्रत्यास्थ नहीं रहता तो इस पर थोड़ा सा भी बल लगाते थे, क्या होता, टूट जाता। जैसे ये देखिए चौक, ये इस पर हम थोड़ा सा बल ऐसा लगा रहे थे, क्या हुआ, टूट गया। यानी इसमें प्रत्यास्था की क्या है, कमी है। प्रत्यास्था की क्या है, कमी है स्टूडेंट। ये प्रत्यास्थ होता तो ये भी क्या होता, बैंड हो जाता, ठीक। और फिर बल हटाते तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता, ठीक ना स्टूडेंट। तो वैसे दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्रत्यास्थ न हो। सभी पदार्थ में बच्चों कुछ न कुछ प्रत्यास्था जरूर होती है, ठीक ना। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें प्रत्यास्था न हो। सभी वस्तुओं में प्रत्यास्था होती है। हाँ, किसी वस्तु में ज्यादा प्रत्यास्था होती है, किसी वस्तु में बहुत ही कम प्रत्यास्था होती है, ठीक। जैसे ये देखिए, आप लोग लकड़ी पर बैठे हैं तो लकड़ी में भी बच्चों क्या होती है, प्रत्यास्था होती है। उसको आप मोड़ते हैं तो मुड़ जाती है, फिर छोड़ देते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। लेकिन बच्चों एक इसकी लिमिट होती है, इसकी एक क्या होती है, सीमा होती है, और उसको बच्चों हम बोलते हैं प्रत्यास्था सीमा। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन लिए बच्चों, इस पर हम बल लगाया है सर, ये बैंड हुआ बच्चों, मुड़ा, बल हटा लिए, फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला गया,
फिर बच्चों बल का मान हम और थोड़ा सा बढ़ाए, ये और बैंड हुआ, ठीक। फिर बच्चों बल हटाए, फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला गया। फिर बच्चों बल का मान और हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ऐसा ये बढ़ाए। फिर बच्चों बल को हटाते हैं तो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो बच्चों बल का मान ऐसा नहीं है कि हम बढ़ाते जाएंगे तो पदार्थ बार बार अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट ही जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बच्चों, एक बल ऐसा आएगा जिसको आप इस पर लगा देंगे तो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगा, ठीक। समझ रहे हैं ना? ज्यादा इस पर ज्यादा बल लगा देंगे बच्चों, ज्यादा बल लगा देंगे, आवश्यकता से अधिक बल लगा देंगे तो जरूरी नहीं है कि पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट ही जाए, ठीक। समझ रहे हैं ना? तो आइए स्टूडेंट कुछ डेफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट अब हम विरूपक बल का अध्ययन करेंगे, इसके बाद प्रत्यास्था की परिभाषा देंगे और लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट? तो विरूपक बल, जिस बल के प्रभाव के कारण किसी वस्तु की आकृति अथवा आकार में परिवर्तन हो जाता है, उस बल को ही हम विरूपक बल कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखे बच्चों, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है जिसके कारण उस वस्तु के आकार अथवा रूप दोनों में परिवर्तन हो जाता है, इस बल को विरूपक बल कहते हैं, ठीक। यानी बच्चों इस पर ध्यान दीजिए, देखिए ये एक वस्तु है बच्चों, ठीक। इस पर हम फोर्स लगाए, इधर से फोर्स लगाए बच्चों, इधर से फोर्स लगाए बच्चों, तो ये देखिए इसका शेप क्या हो गया, बिगड़ गया, इसका आकार और आकृति क्या हो गई, बिगड़ गई। तो जिस बल के कारण बच्चों, जिस बल के कारण आकार एवं रूप दोनों में परिवर्तन होता है, उसी बल को ही हम विरूपक बल कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? अब आइए स्टूडेंट प्रत्यास्था पर विचार करते हैं और प्रत्यास्था की डेफिनेशन लिखते हैं। प्रत्यास्था, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपक बल लगाने से वह वस्तु अपने आकार व रूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लेने से वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है, पदार्थ के इस गुण को ही बच्चों हम कहते हैं प्रत्यास्था, ठीक है ना? तो स्टूडेंट अब किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो बल का मान धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। देखिए इस पर बल लगा रहे हैं बच्चों, बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु बैंड हो गई, मुड़ गई, फिर बल हटा लिया बच्चों तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। तो इस वस्तु में अभी प्रत्यास्था का गुण विद्यमान है, ठीक, तब यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट गई। फिर बच्चों यदि बल का मान धीरे धीरे हम क्या करें, बढ़ाए, ये धीरे धीरे और इतना बढ़ाया, फिर बच्चों बल हटा लिया, हम बल हटा लिए, तो बल हटाने के बाद बच्चों फिर ये वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली गई। तो इसका अर्थ है बच्चों कि इस वस्तु में अभी भी प्रत्यास्था का गुण विद्यमान है। अब बल का मान बच्चों धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि ये पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हम कह देंगे बच्चों कि इस पदार्थ के अंदर प्रत्यास्था का गुण नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया, समाप्त हो गया बच्चों, यानी अपने प्रारंभिक अवस्था को अभी प्राप्त नहीं कर पा रहा, ठीक। तो इसकी सीमा होती है, एक लिमिट होती है, बल की एक लिमिट होती है। बल को एक सीमा तक बच्चों आप बढ़ाएंगे, बल को एक सीमा तक यदि आप बढ़ाते जा रहे हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। लेकिन बल की सीमा को यदि आप एक निश्चित सीमा से अधिक कर देते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट नहीं पाती है और वस्तु अपना प्रत्यास्था का गुण खो देती है बच्चों, ठीक। तो आइए स्टूडेंट हम प्रत्यास्था की सीमा का अध्ययन। सीमा, वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है तथा जिसके अधिक होने पर प्रत्यास्था का गुण नष्ट हो जाता है, पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है, ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये लिमिट है बच्चों, एक लिमिट तक बच्चों किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था तक लौट जाती है, लेकिन लिमिट से अधिक यदि बल लगाएंगे तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाएगी बच्चों, ठीक है ना? वो उस पदार्थ के अंदर जो प्रत्यास्था का गुण होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लिमिट से अधिक बल लगा देंगे बच्चों तो उस पदार्थ के अंदर
जो प्रत्यास्था का गुण होता है नष्ट हो जाता है और वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।